for this is your day 8 and this video is your for assignment solution. ओके तो आज हमारा असाइनमेंट सॉल्यूशन का ये डे 8 का वीडियो है। तो इन आपसे आप लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई इन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर वॉच कीजिए और इनके जो सॉल्यूशंस हैं, असाइनमेंट है, उसको सॉल्व कीजिए और ग्रुप में भेजिए। ये आपको बेनिफिट देगा। आप बच्चे मेहनत करेंगे तभी काम बनेगा, ऐसे नहीं। तो टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी इतना कोऑपरेट करेंगे तो बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए कि आप लोगों के पास जेईई एग्ज़ाम के हैं। तो आपके पास है x इक्वल्स टू ए प्लस बी, वाई इक्वल्स टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होगा? x क्यूब वाई क्यूब एंड z क्यूब इज इक्वल्स टू। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब आ गया। x इज़ a प्लस बी होल क्यूब, y इज़ a ओमेगा प्लस b क्यूब इज़ a ओमेगा प्लस b क्यूब, ए बी ए प्लस बी होल क्यूब, y इज़ दिस। तो ये आ गया आपके पास a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। z इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, तो ये आ गया z क्यूब। तो ये डाल दिया a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल क्यूब। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। अगर आप इसका होल क्यूब है ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा? दिस इज़ a क्यूब, दिस एंड दिस। तो पहले आप इन सभी में से ओमेगा कॉमन कर लीजिए। ओमेगा हमने कॉमन कर लिया, बाकी होल क्यूब तो वैसा ही है। अब ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, तो ये भी 1 हो गया। और यहाँ से भी ओमेगा क्यूब बाहर आया तो ये भी 1 हो गया। अब बच गई टर्म आपके पास सिर्फ ये, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई क्योंकि ये 1 आ गया। तो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी ओमेगा होल क्यूब, a ओमेगा प्लस बी होल क्यूब। अब इन तीनों का आप क्यूब करेंगे तो क्यूब आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया। फिर इसका होल क्यूब आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, और ये आ गया इसका क्यूब। अब इन सभी में आप लोग देखेंगे कि आपके पास क्या है, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हो चुका है पहले ही। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? 3 ओमेगा, ये a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है और यहाँ पर भी a क्यूब है, लेकिन a क्यूब के साथ ओमेगा क्यूब भी है। तो ओमेगा क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1। ये 1 हो जाएगा तो ये बचेगा एक a क्यूब, दूसरा a क्यूब और तीसरा a क्यूब, तो ये बन जाएगा आपके पास 3a क्यूब। अब बचा ये b क्यूब, b क्यूब, ये आपके पास है b क्यूब ओमेगा क्यूब एंड b क्यूब। तो एक b क्यूब आपके पास है, दूसरा भी है, लेकिन तीसरे के साथ ओमेगा क्यूब है, लेकिन ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3b क्यूब हो जाएगा। बाकी आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखेंगे 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी एंड 3a स्क्वायर बी, तीनों में है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है। एडिशनल क्या है? ये 3a स्क्वायर बी है सिर्फ, यहाँ 3a स्क्वायर बी के साथ ओमेगा है और यहाँ 3a स्क्वायर बी के साथ ओमेगा स्क्वायर है। तो इन तीनों में से 3a स्क्वायर बी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। बाकी ये रह गया 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड 3ab स्क्वायर। इन तीनों में से एक में यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और ये दो टर्म्स यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों में से भी 3 कॉमन आ गए, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। अब आप इसको देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के, तो ये 0 हो गया। दैट मीन्स ये पूरी टर्म आपकी इक्वल्स टू 0। तो बचा आपके पास यही। अब आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वैल्यू आ गई आपके पास। ऑप्शन बन गया 3a क्यूब b क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपके पास x इक्वल्स टू -5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -4। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बड़ा ही ट्रिकी सा है। क्या है? x इक्वल्स टू -5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -4। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं -5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ 4, विच इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2, ये आ जाएगा आयोटा और अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा 2, तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा आपके पास -5 प्लस आयोटा 4। x का वैल्यू आ गया -5 प्लस आयोटा 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 5
इज इक्वल्स टू आयोटा 4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे किया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू आयोटा 4 आ गया, ये कर लिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर हो गया, और ये आ गया आयोटा स्क्वेयर, ये -16 आ गया। इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे तो 25 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये 41 हो गया। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ़ देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, तो ये है x4 प्लस 9x³ प्लस 35x² दिस। तो अब आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को डिवाइड करेंगे बाय दिस। तो आप ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू चाहिए था, तो इसको आपने डिवाइड किया, तो ये इसका मल्टीपल आया, फैक्टर आया, माइनस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² प्लस 10x प्लस 40 जो भी है इक्वल्स टू। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। हम इसको ध्यान से देखें, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करके। अब ये सारी कंडीशन इसके इक्वल है। अब देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 160। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 160 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 160। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा विल बी रियल इफ थीटा इज इक्वल टू। तो ये वैल्यू रियल कब होगी, अब कोई भी वैल्यू रियल कब होती है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये रियल है, विल बी रियल, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही है 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड 1 माइनस दिस। अब आपने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर इसके कंजुगेट के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। रियल अलग कर लिया उन्होंने, इमेजिनरी अलग कर लिया। आई होप अब आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा के साथ कंप्लीट, और प्लस ये 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा के साथ, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए यही है 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस 1 प्लस 4। तो वैसे ही आप लोग न्यूमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो रियल अलग हो गई, इमेजिनरी अलग हो गया। अब उसने कहा है कि सिंस इट इज़ रियल, तो रियल कब होगा, जब मैंने आपको पहले भी कहा जब इमेजिनरी 0 होगा, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फ्रैक्शन 0 है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर आपका 0 है, दैट मीन्स साइन थीटा आपका 0 है, 8 साइन थीटा 0 हो गया। अब 8 तो 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स साइन थीटा आपका 0 है। और साइन थीटा 0 कब हो सकता है, तो साइन थीटा 0 कब होता है, एन पाई पे, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक, ऑप्शन आ गया सी, एंड इज एन इंटीजर, इंटीजर्स में। नेक्स्ट आ गया आपके पास द रियल पार्ट ऑफ दिस इज, इसका रियल पार्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था विल बी रियल, विल बी रियल अलग बात है कि ये आंसर ही रियल होगा। तो रियल कब होगा, जब इमेजिनरी 0 होगा। उसने कहा है कि इसमें से आपको जो भी नंबर आएगा उसका रियल पार्ट आपको बताना है, उसका रियल पार्ट क्या है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पावर -1 है, तो ये पावर -1 है, इसको ऐसे रखते हैं फिलहाल के लिए। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ये 2 साइन थीटा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये वहाँ से निकल जाएगा। cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एंड साइन थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। तो ये क्या, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कर दिया, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 2 भी हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब इन दोनों में से साइन थीटा हम लोगों ने कॉमन कर लिया, साइन थीटा अपॉन 2 है, तो साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन कर लीजिए, तो कितना रह जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 2, तो होल इन्वर्स है। तो इसका इन्वर्स इन्होंने यहाँ पे अलग कर दिया और इसका इन्वर्स अलग कर दिया। ठीक है, इसका इन्वर्स इसको अपॉन में ले आए, अब अपॉन में ले आए तो ये एक रैशनल नंबर है, अब
ये अपॉन में आए, रैशनल नंबर नहीं है तो हम इसको पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे विद इट्स कंजुगेट, ठीक है। तो ये प्लस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव के साथ फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अब आपके पास, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस, ठीक है। न्यूमिनेटर में तो यही आ गया साइन थीटा, इनका ये आ गया आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर 2 कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बन गया, यही है। और ये अपॉन में था तो यहाँ पे ले आए इसको, ठीक है। अब आपको इसका रियल पार्ट बताना है, इट्स रियल पार्ट इस, तो आप यहाँ पे अब ये आपका एक नंबर है कांस्टेंट, ये रियल अलग है, इमेजिनरी अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा अपॉन अलग अलग कर लीजिए, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन दिस ऑल, ठीक है। अभी आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ चला गया, तो इसको इन्होंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये साइन थीटा अपॉन 2 ऐसे ही है, ये रियल है, अपॉन दिस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 4 था तो 3 + 1 कर दिया, ये दोनों मिला के 1 हो गया, और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ गया, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये बच गया 1/2 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। तो कॉस थीटा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1 भी होता है, तो 1 + कॉस थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 2 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या आ गया 1 + कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये आप एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 1 + 2, ये एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 1 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा स्क्वायर कहाँ आएगा, ये 1 + कॉस थीटा है, 1 + कॉस थीटा, यही आ गया आपके पास आंसर, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन होगा यहीं पे कहीं 1/5 + 3 cos थीटा, 1/5 + 3 cos थीटा, ऑप्शन इज योर डी। नेक्स्ट आ गया आपके पास दिस x + आयोटा y = दिस, ठीक है। यू हैव टू फाइंड x² + y² का होल स्क्वायर, तो अगर x + आयोटा y ये है, इसका कंजुगेट x - आयोटा y हो जाएगा, तो अगर ये माइनस है तो अंदर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, x² + y², तो x² + y² किसके इक्वल हो जाता, अगर आप यहाँ पे करें या जैसे ये है, आपको बताना है x² + y² का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, तो अगर हम x² + y² को देखें तो इन्होंने इसके इक्वल लिखा है, तो आप इसको ऐसे देखें x + आयोटा y x - आयोटा y, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x² - आयोटा स्क्वायर y², तो x² आयोटा स्क्वायर इज -1 - 1 + y², तो x² y² को आप ऐसे लिख सकते हैं x + आयोटा y x - आयोटा y, x + आयोटा y गिवन था, x - आयोटा y आपने फाइंड आउट कर दिया, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d मल्टीप्लाइड बाई √a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे a + आयोटा b a - आयोटा b c + आयोटा d c - आयोटा d, तो कितना आ जाएगा a + b a - b हो रहा है, तो a² - आयोटा स्क्वायर b² अपॉन c² - आयोटा स्क्वायर d², तो ये आ जाएगा √a² आयोटा स्क्वायर -1 - b² c² + d², ऐसा ही है। तो ये आ गया आपके पास विच इज़ इक्वल्स टू x² + y², तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा √, तो ये बचेगा x² + y² = a² + b² अपॉन c² + d², ऑप्शन फर्स्ट आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ गया आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दिस प्लस दिस, ये पूरी एक इक्वेशन है, ऐसे आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। मैं आपको डिनोमिनेटर का बता देता हूँ, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब, तो ये हो जाएगा a + b a - b, तो a² - b², 3² 9 + 1 विच इज़ 10,
तो 10 बनेगा डिनोमिनेटर में, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10i आ गया। बाकी आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस आयोटा 2x प्लस 9y माइनस आयोटा 7y माइनस 3 आयोटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ जाएगा, रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, 4x प्लस 9y। अब इन तीनों में आयोटा है और ये वेरिएबल भी है, प्लस आयोटा 2x माइनस 7y कर लीजिए, विच इज 3 उस तरफ जाएगा तो 3 रहेगा। ये आपके पास माइनस ये है तो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे है 10 आयोटा, 10 आयोटा, तो ये 3 है प्लस 10 आयोटा प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 3 प्लस 13 आयोटा। आप रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी को। 4x प्लस 9y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 13। रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी। यह रियल है, इसको आपने रियल के साथ कंपेयर कर लिया। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है आपके, इसको इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लिया, तो ये इमेजिनरी वाली इक्वेशन आ गई और ये रियल वाली इक्वेशन आ गई। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1, x 3 एंड y -1, ऑप्शन बी है आपके पास। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 10th में किया हो आपने अच्छे से, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 1 लाइज ऑन, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये आपके पास इक्वेशन इक्वल्स टू 1 है। मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। तो यही कंडीशन है, इक्वल्स टू 1 है। तो z का वैल्यू है आपके पास x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा, मॉडुलस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 5, इन दोनों में आयोटा है कॉमन कर लीजिए, अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 5 इक्वल्स टू 1। यही उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, x प्लस आयोटा y माइनस 5 अपॉन, इनका मॉडुलस अलग अलग कर लीजिए, x प्लस आयोटा y प्लस 5 मॉडुलस इक्वल्स टू 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस आयोटा y माइनस 5 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y प्लस 5। तो ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल हो गए दोनों। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, तो ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया गया, फिर ये एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड y प्लस 5 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया 25 एंड 25 कैंसिल। आपके पास रह गया माइनस 10y इक्वल्स टू 10y। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 10y प्लस 10y। तो दिस इम्प्लाइज 20y इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। तो आपके पास y 0 है। y 0 कहाँ पे होता है, y 0 ऑन x एक्सिस, ठीक है। y अगर 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल एक्सिस, लाइन y इक्वल टू सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो रियल एक्सिस y इक्वल्स टू 0। तो अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो y आपके पास कितना आ गया, 0। तो z इक्वल्स टू x आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो रियल एक्सिस पे, क्योंकि z इक्वल्स टू सिर्फ x है और इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, तो पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपका रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास D8 के असाइनमेंट का सोल्यूशन वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ इनको आप सॉल्व कीजिए, इनको असाइनमेंट्स को ग्रुप में डालिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बच्चे मेहनत कीजिए थोड़ी, कोई डाउट है तो उसको ग्रुप में ज़रूर डालिए। सो थैंक यू फॉर द क्लास।